हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? द वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन। ऐसा वर्ड्स जो नाउन से पहले और एडजेक्टिव से पहले लगता है उसे क्या कहते हैं हम? आर्टिकल्स। द वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन और एडजेक्टिव इज कॉल्ड आर्टिकल्स। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिटरमाइनर। इसको हम डिटरमाइनर भी बोलते हैं। तो आर्टिकल्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं। अलग अलग जगह आर्टिकल्स वर्ड के कई मीनिंग निकलते हैं। जैसे कि संविधान में आर्टिकल्स का अर्थ होता है अनुच्छेद, और पाठक की दृष्टि में आर्टिकल्स का अर्थ होता है लेख, और बाजार में आर्टिकल्स का अर्थ होता है वस्तु, और इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स का अर्थ होता है डिटरमाइनर। और ये जो डिटरमाइनर होते हैं ये ए, एन और द होते हैं। कौन से होते हैं? ए, एन और द। अब आर्टिकल्स के काइंड यानी कि कितने तरह के आर्टिकल्स होते हैं? वैसे तो दो तरह के होते हैं, लेकिन जब आर्टिकल नहीं लगता तो उसको हम जीरो आर्टिकल्स बोल देते हैं। तो इस तरीके से हमारे आर्टिकल्स के कितने काइंड्स हो गए हैं? 3 काइंड्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स और जीरो आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आता है, और डिफिनिट आर्टिकल्स में द आता है, और जीरो आर्टिकल में नो आर्टिकल, यानी कि जब कोई भी आर्टिकल यूज ना हो तो हम क्रॉस का साइन लगा देते हैं। द सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच कम्स फर्स्ट टाइम। एक ऐसा सिंगुलर जो गिना जा सके, सिंगुलर और गिनने वाला जो नाउन होता है, यानी कि ऐसा नाउन जिसको गिना भी जा सके और वो सिंगुलर भी हो और वो फर्स्ट टाइम आए एज अननोन, और वो कैसा हो? अननोन हो, यानी कि उसको हम जानते ना हो। तो जब ऐसा कोई वर्ड किसी सेंटेंस में आता है तो वो क्या डिनोट करता है? वो आर्टिकल ए और एन से हम उसको डिनोट करते हैं, यानी कि द सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच कम्स फर्स्ट टाइम, जो पहली बार आता है, सिंगुलर होता है, काउंटेबल होता है, एज अननोन, अननोन होता है, इन ए सेंटेंस, किसी भी वाक्य में, इज डिनोटेड विद, उसको हम किससे डिनोटेड करते हैं? उसको हम आर्टिकल ए और एन से डिनोटेड करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। आई होप यू अंडरस्टैंड। द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, विच कम्स फर्स्ट टाइम, जो पहली बार आया हो, एज अननोन नाउन, और वो कैसा नाउन है? अननोन, अननोन जिसको न जानते हो। इन ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में, इज डिनोटेड विद आर्टिकल, उसको किस आर्टिकल से डिनोट करेंगे? ए और एन से। इज कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल, उसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसे राज सा ए स्नेक, यहाँ पे स्नेक यानी कि एक सांप है, 2 सांप है, 3 सांप है, उसको हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पे स्नेक सिंगुलर में आया है, काउंटेबल हो गया है, और ये इस सेंटेंस में पहली बार है। इससे पहले कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है कि जिसमें स्नेक का जिक्र हो, और ये फर्स्ट टाइम आया है। और हमारे लिए स्नेक, हम नहीं जानते कि ये कौन सा सांप है, हमारी इससे कोई दोस्ती थोड़ी ना है कि हम इसको जानते कि ये कौन सा सांप है। तो राज सा ए स्नेक, राज ने क्या देखा है? एक सांप देखा है। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशन पूरी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल हमने क्या लगाया है? ए। राज बोट एन इंकपोट, यहाँ पे इंकपोट के साथ क्या आया है? एन आया है। इंकपोट को भी हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये सिंगुलर भी है, फर्स्ट टाइम भी आया है। ओके, तो और इसको हम इंकपोट से भी हमारी कोई दोस्ती नहीं है कि हाँ भाई हम इसको अच्छी तरह से कैसे जानते हैं, पता नहीं हमें कौन सी दवा उठा के दे दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इंकपोट भी सारी कंडीशन पूरी कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमने ए और एन में से एक लगाना था, तो हमने यहाँ पे एन लगा दिया। अब बात आती है कि ए कहाँ लगाए और एन कहाँ लगाए। तो आपको कॉन्स्टेंट और वावल में, अगर कॉन्स्टेंट है तो हम ए लगाएंगे, और अगर वावल है तो हम एन लगाएंगे। लेकिन हमें वावल ए, आई, ई, ओ, यू नहीं देखने, हमें देखनी है साउंड, कि हमारी साउंड कांस्टेंट है या फिर वावल वाली है। तो इसका सबसे इजी तरीका है कि हिंदी वर्णमाला में हम देख लेते हैं, जो ए से
ए तक की साउंड होती है, ए आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग ए। तो यहाँ तक की जो भी साउंड होती है, जैसे इंपोर्ट की साउंड कहाँ से शुरू हो रही है, ई से। इसकी साउंड ई से शुरू हो रही है, यानी कि ये स्वरों में है। अगर साउंड स्वरों से आती है तो हम एन लगाएंगे, और साउंड अगर व्यंजनों से, व्यंजन कहाँ से शुरू होती हैं, क ख घ घ घ अडस कैसे लेके आगे ग अक्षत्र ग तक, ठीक है ना। अगर इनकी साउंड व्यंजनों से शुरू होती है तो हम ए लगाएंगे। जैसे स्नेक की साउंड कैसे आगे वाले वर्ड यानी कि व्यंजन से आ रही है। स क्या है, एक व्यंजन है, और ई क्या है, एक स्वर है। हिंदी की वर्णमाला का तो पता होगा स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे इजी तरीका यही है कि आप स्वर और व्यंजन की साउंड देखो, इससे आपका ए और एन वाला जो डाउट है वो कभी भी नहीं होगा। आप जहाँ पे साउंड स्वरों से आती है वहाँ पे एन लगाओ, जहाँ पे साउंड व्यंजनों से आती है वहाँ पे क्या लगाओ, ए लगाओ। अगर आप वावल देखोगे तो वावल के अकॉर्डिंग आपके आधे आर्टिकल्स गलत हो जाएंगे। आप किसको देखोगे एन लगाते टाइम, साउंड को। अब देखो यहाँ पे यूज ऑफ ए, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर, आर्टिकल ए कहाँ पे यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच कम्स फर्स्ट टाइम एंड प्रोनाउंस्ड विद साउंड ऑफ कॉन्स्टेंट। यहाँ पे कॉन्स्टेंट साउंड का अर्थ क्या है कि आपकी जो साउंड है वो कैसी आनी चाहिए, व्यंजनों से आनी चाहिए। किससे आनी चाहिए, व्यंजनों से। जैसे कि राज सा ए स्नेक, राज ने एक सांप देखा, तो यहाँ पे स क्या है, एक व्यंजन है, कॉन्स्टेंट साउंड है। ये कौन सी साउंड है, कॉन्स्टेंट। माई सन फाउंड ए वन, वैसे यहाँ पे ओ आया है, अगर आप वावल के अकॉर्डिंग लगाते तो एन आता, लेकिन यहाँ पे साउंड वन, वह व्यंजन से साउंड आ रही है, व्यंजन से साउंड आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, ए। अगर आप वावल देखोगे तो गलत हो जाएगा ये। तो आपको क्या देखनी है, साउंड देखनी है। साउंड अगर आपकी व्यंजन से शुरू हो रही है तो आप ए लगाओगे, और स्वर से शुरू हो रही है तो एन लगाओगे। ए बॉय केम टू सी यू, ए बॉय बै, कैसे आगे वाली साउंड यानी कि व्यंजन से साउंड आ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे सेकंड रूल क्या है, ऐसा नाउन जो अपनी जाति का बोध कराए, यानी कि ऐसा नाउन जो अपनी पूरी जाति का, यानी कि यहाँ पे देखो ए हॉर्स हैज़ 4 लेग, घोड़े की कितनी टांगे होती हैं, 4। यहाँ पे केवल एक घोड़े की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सभी घोड़ों की बात हो रही है, यानी कि जो जितने भी घोड़े हैं सभी की कितनी टांग होती है, 4 टांग होती है। कितनी होती है, 4 टांग। तो यहाँ पे स्पेशल एक घोड़े की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सभी यानी कि एक जाति की बात हो रही है, घोड़ा जाति की बात हो रही है, उसकी कितनी टांगे होती हैं, 4। ऐसे यहाँ पे एक डॉग यानी कि पूरी डॉग जाति की बात हो रही है, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। द अबव सेंटेंस सो दैट ऑल हॉर्सेस हैज 4 legs एंड ऑल डॉग्स आर फेथफुल, यानी कि सारे के सारे हॉर्सेस क्या होते हैं, 4 टांग रखते हैं, और सारे के सारे डॉग भी क्या होते हैं, फेथफुल होते हैं। आगे डजन आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, इनसे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए। आई बोट ए डजन बनानास, ए डजन बनानास, तो डजन आ गया तो हम क्या लगाएंगे, ए। लेकिन अगर इनके साथ हम एस लगा के इनको प्लूरल बना देते हैं तो हम ए नहीं लगाएंगे, ओके। लेकिन डजन्स, 100, 1000 से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बन जाते हैं, प्लूरल। और ए और एन किसके साथ लगते हैं, सिंगुलर के साथ। किसके साथ लगते हैं, सिंगुलर के साथ। देखो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी यू, तो यहाँ पे हंड्रेड्स है इसलिए हमने यहाँ पे 0 आर्टिकल लगाया है। यहाँ पे डजन्स है इसलिए यहाँ पे भी हमने 0 आर्टिकल लगाया है। बिफोर इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वांटिटी यूनिट मेजरमेंट, यानी कि कोई भी ऐसी इकाई या मापतोल का यंत्र, कोई भी मापतोल का यंत्र हो, क्वांटिटी यूनिट हो या फिर मेजरमेंट हो, उसके पहले भी हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जैसे दिस कार रन 50 किलोमीटर्स ए लीटर, यानी कि 1 लीटर में, यहाँ पे ये नापने के लिए, यानी कि यहाँ पे एक क्या है, मेजरमेंट है। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी दे रखी है लीटर, यानी कि एक क्वांटिटी दे दी है लीटर में, तो यहाँ पे क्वांटिटी से पहले क्या आया है, ए। राज अर्न्स ₹700 ए मंथ, तो यहाँ पे भी मंथ की बात हो रही है, मेजरमेंट की। तो यहाँ पे मंथ से पहले क्या आ गया, ए। आगे सच, वट, रादर, क्विट के बाद भी क्या लगता है, ए। जैसे वट ए लवली डॉल, और तरुणा रोहिला इज सच ए, सच ए, सच के बाद ए आया, वट के बाद ए आया है, और इट इज रादर के बाद भी क्या आया है, ए। और इट इज ए
क्वाइट नाइस डे। ओके, और कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें प्रॉपर नाउन होता है तो उसमें भी हम क्या लगाते हैं, ए। जैसे यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है तो ए मिस्टर रोहिला केम टू सी यू, यानी कि एक मिस्टर रोहिला आपसे मिलने के लिए आया था, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है इसीलिए हमने क्या लगाया है, ए और वन का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ प्रयोग करने पर अलग अलग अर्थ दिखाई देते हैं, यानी कि ए का प्रयोग करते हैं तो उसका अलग अर्थ होता है, वन का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ अलग होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन काउ कैन नॉट मीट ए बिग फैमिलीज रिक्वायरमेंट, यानी कि एक अकेली जो गाय है वो बड़ी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती। और ए काउ इज ए यूजफुल एनिमल, यहाँ पे जाति का बोध हो रहा है तो यहाँ पे सभी गायों की बात हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल ए लगाया, लेकिन यहाँ पे केवल एक गाय की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे वन लगाया है। जब डे, वीक और मंथ और ईयर में घटना का संदर्भ न हो तो ए का प्रयोग करेंगे, और जब घटना का संदर्भ हो तो ए का प्रयोग, किसका प्रयोग करेंगे, वन का प्रयोग करेंगे। घटना का संदर्भ न हो तो ए का, और घटना का संदर्भ हो तो वन का। जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर ए डे, मैं एक दिन से पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे कोई भी घटना नहीं है। लेकिन आगे देखो, वन डे आई सा ए लाइन, यहाँ पे क्या कहा गया कि एक दिन मैंने एक शेर देखा, तो यहाँ पे घटना घटी है कि उसने एक शेर देखा है, तो यहाँ पे घटना घटी है इसलिए यहाँ पे क्या आया है, वन। क्या आया है, वन। वन नाइट आई हैड ए हॉरिएबल ड्रीम, एक रात उसने क्या देखा है, एक डरावना सपना देखा, इसलिए यहाँ पे भी क्या आया, वन। जब वाक्य में अदर, अनदर आ जाए तो संज्ञा से पहले वन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वन का प्रयोग। वन सन वांट्स टू स्टडी, अनदर वांट्स टू प्ले, तो यहाँ पे क्या आ गया, अनदर, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया हमने, वन का। वन डे राज अटेंड्स द क्लास द अदर, तो यहाँ पे द अदर आ गया तो इसलिए यहाँ पे भी हमने किसका प्रयोग किया, वन का। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आज के लिए बस इतना ही, बाय।